वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो एम्पेरिकल फार्मूला अगर हम पता लगाएं कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला कोई भी चीज़ जिससे एक केमिकल एलिमेंट बनता है, कोई भी दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स मिलके आपके पास जो भी चीज़ बनाते हैं वो फार्मूला बनाते हैं। तो याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं फार्मूला में और मैथ्स में, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस रखिएगा कि फार्मूला जो होता है कि जो चीज़ गिवन होती है आपको उसी में आपको चेंजेस करनी होती है। अच्छा, अब एम्पेरिकल फार्मूला के अगर हम डेफिनेशन पे आ जाएं, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हेडिंग दे दें, क्योंकि अगर ये 3 मार्क्स की आती हैं तो आपको मस्ट 3 मार्क्स के हिसाब से इसको फिल आउट करना होता है। तो पहला, अगर हम एम्पेरिकल फार्मूले की डेफिनेशन पे आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। कि मतलब किसी भी एलिमेंट की सिंपल होल नंबर रेशो जो होती है, जिसको हम कहते हैं कि सिंप्लीफाई करना। मैथ्स में होता है ना, ये एक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह यहाँ पे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है कि अगर उसमें कटिंग हो सकती है तो वो हो जाए। उसके बाद अगर हम इसकी या एक्सप्लेनेशन अगर हम कर लें, तो वो भी हमारे पास बेहतर हो जाएगा, ताकि हमें 3 पॉइंट्स आपको पता है हमें बनाने होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हो जाए तो इट सिंप्लीफाई द फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूले को फर्दर सिंप्लीफाई करता है। अच्छा, अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स कि ये सॉल्व आउट किस तरह होते हैं। तो उन्होंने हमें दे दिया C6H12O6। ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ये लोग दे देंगे हमें, लाइक क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आएगा, या एक ऐसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ है C6H12O6। अब फॉर्मूले को चेंज करना है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है उनकी रेशो निकाल लेंगे। C के साथ कितनी है 6, H के साथ 12, फिर C के साथ कितनी है 6। अच्छा, अब अगर हम देखें, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बनानी है, तो हम इसमें से देखेंगे कि कोई एक ऐसा टेबल जो इन तीनों पे जाए। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक पे चला जाए बाकी दोनों पे ना जाए, या दो पे चला जाए तीनों पे जाएगा। अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों की सिंपलेस्ट रेशो में जाना चाहिए, अगर तीन है तीनों में, चार है तो चार के चार में ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6। तो मतलब ये एक ही टेबल जो है वो तीनों में चला गया है। अगर इसको, अब रेशो चेंज होगी हमारे पास, इस रेशो को इनमें पुट करें तो क्या आएगा। C की जगह आ जाएगा 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। H की जगह आ जाएगा 2 और O की जगह आ जाएगा 1, O फिर वही लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा, तो ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूले का आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड अगर एक और इक्वेशंस हम आपको समझाने की कोशिश करें, या मैं आपको ये बताऊं कि किस तरह और क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, तो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम पेज नंबर 28 से निकालें, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, TNT और ट्राइनाइट्रोटोलीन इज़ एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड। TNT जो है वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ों के ऊपर लिखा हो जाता है जो एक्सप्लोजन करते हैं, उनके ऊपर TNT लिखा होता है। TNT की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्राइनाइट्रोटोलीन। यूज्ड इन बॉम्ब्स, इट कंटेन 7 कार्बन एटम। 7 कार्बन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट वाइज लिख दिया है, तो इसका मतलब है C7। उसके बाद उन्होंने कहा है 5 हाइड्रोजन एटम, मतलब H5। 3 नाइट्रोजन एटम्स, इसका मतलब N3। एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स, तो इसका मतलब है O6। राइट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो हमने इसका क्या निकालना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो हम रेशो निकालेंगे 7:5:3:6। अच्छा, एम्पेरिकल निकालना है मीन्स कटिंग करनी है, पर 7 7 के टेबल में जाता है सिर्फ, 5 5 के टेबल में जा रहा है, 3 और 6 की कटिंग होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर एक सारे जितने भी हैं एक कंपाउंड में, या जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही टेबल पे कटिंग होनी चाहिए। अगर वो एक टेबल पे कट नहीं हो रहे तो उनको फर्दर सिंप्लीफाई आप नहीं कर सकते। तो ये कटिंग नहीं हो रही इनकी, तो इनका आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ C7H5N3O6। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंपल फॉर्म में दे दिया जाए तो भी और अगर स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाए तो भी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका ऑपोजिट होता है, इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं, मतलब कटिंग करते हैं। इसमें ऑलरेडी एक्चुअल होल नंबर रेशियो जो क्वेश्चन में दिया होता है वही उसी की रेशियो निकालते हैं। इट डू नॉट सिंप्लीफाई द फॉर्मूला। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करता। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स यूज़ किए उन्हीं को हम यहाँ पे ले लेते हैं। C6H12O6। फर्दर इसमें हमने कटिंग करके सिंप्लीफाई किया था क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 6:12:6 एज इट इज़, यही आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन एग्जांपल यही वाली ले लेते हैं, C7H5N3O6। तो सिंपल है, रेशो हम एज इट इज़ निकाल लेंगे और क्योंकि इसमें है ही मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल होल नंबर रेशो का, तो फिर इसमें यही वाला जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। एम्पेरिकल सिंपलेस्ट को कहते हैं जिसमें अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और अगर नहीं हो रहा तो एज इट इज़ आंसर लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के पेपर्स में लाजमी 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके मतलब न्यूमेरिकल्स भी हम इसके सॉल्व करेंगे, पर पहले ये पता कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स होता क्या है। ओके, सो मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स की अगर डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूलर के वर्ड से पता चल जाना चाहिए मॉलिक्यूल। तो हम क्या करते हैं, मैथ्स बेसिकली कहा जाता है वेट को। तो जब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो उसका जो मैथ्स फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स, और जो फार्मूला दे दिया जाएगा उसका जो हम मैथ्स फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं फार्मूला मैथ्स। ठीक है, ये दिस इज सिंपल डेफिनेशन। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं कि हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन होगी, तो हम देख लें कि इट कैलकुलेट द मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये किसका मास फाइंड कर देता है, मॉलिक्यूल का मास फाइंड करता है। और ये किसका मास, इट कैलकुलेट द मास ऑफ फार्मूला। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ एग्जाम्पल। एंड अब हम इसके बारे में इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये प्लीज़ ज़रा ध्यान से लेक्चर सुनिएगा बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है। तो जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये आना ही है तो हमें उस लेक्चर को और ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मैथ्स। अच्छा, सेम होता है मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स, मेथड दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा कि अगर कहीं पे मॉलिक्यूलर मैथ्स है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल दिया होगा, फार्मूला मैथ्स है तो फार्मूला दिया होगा। मॉलिक्यूलर मैथ्स ऑफ H2O। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने अगर हम डेफिनेशन देखिए तो एटॉमिक मैथ्स का जिक्र है। ठीक है, और मैथ्स वर्ड आ गया तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यूज़ डालेंगे, एटॉमिक मैथ्स की। हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1, और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, तो मैं हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दूंगी 1। हाइड्रोजन के साथ कोई भी मॉलिक्यूल जो नीचे होगा, जो उसका नंबर होगा वो उसके मास के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16 और साथ इसके कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1। सिंपल मैथ कैलकुलेशन करेंगे, 2 + 16 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, तो हमारा आंसर तो आ गया 18, लेकिन साथ एक यूनिट लगता है जिसके 0.25 मार्क्स होते हैं, वो होता है AMU। ए का मतलब एटॉमिक, एम का मतलब मास और यू का मतलब यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, नेक्स्ट फार्मूला मैथ्स, डिटरमाइन द फार्मूला मैथ्स ऑफ NH4HNO3। अब उन्होंने ये हमें दे दिया कि ये फार्मूला है, इसका मैथ्स फाइंड करें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स दिए, एलिमेंट्स का कैसे पता चलता है कि ये एक ही एलिमेंट है, कैपिटल जितने भी होते हैं वो एक होते हैं। अब यहाँ पे ये सारे कैपिटल हैं, लेकिन अगर किसी कैपिटल के साथ जैसे CA आ जाए
तो ये एक एलिमेंट होगा, क्योंकि कैपिटल के साथ एक स्मॉल आ गया तो वो एक ही एलिमेंट होगा। लेकिन अगर सारे कैपिटल के साथ आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग है। अब सबसे पहले हम नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो होता है 14। 7 नाइट्रोजन के आप देखिए कुछ भी नहीं है, 1 2 3 कुछ भी नहीं है, तो मतलब 2 3 कुछ भी नहीं है, 1 तो ऑफकोर्स जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब उसके साथ 1 होता है। फिर प्लस लगेगा साइन, हाइड्रोजन के साथ क्या होगा 1, साथ इसके क्या है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, साथ इसके कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। फिर नाइट्रोजन का 14 होता है, साथ उसके कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, साथ उसके क्या है 3, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 14 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 48, तो आंसर देखते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 प्लस 40 50 62 63, तो ये आंसर आ जाएगा 91। और यूनिट इसका भी सेम यूनिट होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। मॉलिक्यूलर मास किस तरह फाइंड करते हैं, फार्मूला मास। इसका एक और पार्ट फार्मूला मास का मैं करा देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा आता है और आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है इसका फार्मूला मास। अच्छा, अब देखो ये ब्रैकेट आ गई और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैं करके बताती हूँ। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इसके बाहर क्या है 2, तो नाइट्रोजन का मास नंबर है 14, ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने साथ कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर प्लस लगेगा। अब अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, ये जो 2 है, अब हाइड्रोजन के साथ 2 मौजूद है तो पहले ये अपने 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर वाला 2 जो है वो n के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और h के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। इस ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके साथ जो बाहर वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। प्लस अब कार्बन का मास नंबर होता है 12, लेकिन कार्बन के साथ क्या कुछ है, अब ये ब्रैकेट में नहीं है तो हम इसको नहीं काउंट कर सकते उसके साथ, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर हम इनको सॉल्व करें तो 14 2 ज़ा 28 प्लस इन सबको करें 4 प्लस 12 प्लस 16, ये हो गया 32 प्लस 28 और ये हो गया 60, और यूनिट क्या लग जाएगा साथ, AMU। ओके स्टूडेंट्स, होप ये आपको समझ आ गई होगी। ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर प्रेजेंट इन योर नोटबुक और बुक, दैट इज़ इन सेल्फ असेसमेंट 1.4 और इन एक्सरसाइज, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ साथ इसको अपनी डेली जो रूटीन है उसमें टाइम निकालें इसको सॉल्व करने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।